आज हम देखेंगे एक निबंध जिसका नाम है क्रोध और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलो इस क्रोध निबंध के कुछ प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, शुक्ल जी का जन्म किस जिला और गांव में हुआ था? इसका सही आंसर है बस्ती जिला के अगना गांव। शुक्ल जी का जन्म हुआ था संवत 1884। उनके पिता थे पंडित चंद्रवली शुक्ल। वे किस विषय में कमजोर थे? वे गणित विषय में कमजोर थे। सन 1908 में मिर्जापुर के स्कूल में वे किस पद पर थे? वे ड्राइंग मास्टर में थे। हिंदी शब्द सागर में कार्य करने के लिए उन्हें बुलाया किसने? उन्हें काशी नागरी प्रचारणी सभा ने बुलाया था। उन्होंने अत्यंत सफलतापूर्वक संपादन किया कौन सी पत्रिका? उन्होंने नागरी प्रचारणी पत्रिका का सफलतापूर्वक संपादन किया। उन्होंने हिंदी में एक अमूल्य ग्रंथ प्रस्तुत किया। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक एक अमूल्य ग्रंथ प्रस्तुत किया। वो हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। कहाँ के? वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। उनका स्वर्गवास हुआ था 1941 ईस्वी में। उनका निबंध है चिंतामणि 1, चिंतामणि 2। उनका अनुवाद साहित्य है विश्व प्रपंच। उनकी समालोचना है रस मीमांसा। उनका काव्य है बुद्ध चरित। शुक्ला ने संपादन किया है कौन सा? भ्रमर गीत सार। हिंदी में वे जन्मदाता कहे जाते हैं किसका? वे आधुनिक समालोचना शैली का जन्मदाता कहे जाते हैं। उनके निबंध 2 श्रेणियों में विभाजित है। वो 2 शैली कौन सा है? वो 2 शैली है सृजनात्मक और समीक्षात्मक। शुक्ल जी की भाषा है संस्कृत निष्ठ। शुक्ल जी की भाषा शैली है विवेचनात्मक। उनकी भाषा में है प्रवाह और गतिशीलता। उनकी वाक्यात्मक समालोचना है जैसी। क्रोध उत्पन्न होता है किससे? क्रोध साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। बच्चा भूखे होने पर किस में अपने क्रोध का आभास देता है? बच्चा भूखे होने पर रोने में अपने क्रोध का आभास देता है। क्रोध के समय क्रोध करने वाले के मन में किससे बचने का उद्देश्य होता है? भाविक कष्ट से। किसके भीतर क्रोध का विधान है? चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान है। क्रोध के समय लोगों के मन में किस प्रकार की भावना सदा नहीं रहती? लोगों के मन में लोक कल्याण की भावना सदा नहीं रहती। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य चूर्ण करना मात्र रहता है। क्या? गर्व। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य चूर्ण करना मात्र रहता है गर्व। यदि कोई
डर कर नम्र होकर पश्चाताप करता है तो कैसा अवसर सामने आता है? तो इसी समय में क्षमा का अवसर सामने आता है। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार किससे हो जाता है? अपमान से हो जाता है। चाणक्य के मार्ग पर उसके पैर में चुभे क्या? कुश। काम क्रोध करता है पर नाम होता है किसका? दया का। क्रोध शांति भंग करने वाला क्या है? मनोविकार है। कौन खोलों के वचन सहते हैं? संत लोग खोलों के वचन सहते हैं। क्रोध के निरोध का उपदेश दोनों देते हैं। कौन दोनों? अर्थपरायण और धर्मपरायण। स्वामी से अधिक कठोरता किस में रहती है? स्वामी से अधिक कठोरता सेवक में रहती है। दंड एक विधान है किसका? दंड एक विधान है कोप का। क्या क्रोध का मुरब्बा है? बेर क्रोध का मुरब्बा है। क्रोध का एक हल्का रूप है। क्रोध का हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। किसी बात का बुरा लगना, उसकी असह्यता का खूबयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? अमर्ष कहलाता है। मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा, तुम्हारा घर खोद कर फेंक दूंगा। इससे क्रोध का कौन सा रूप स्पष्ट होता है? इससे क्रोध का पूर्ण स्वरूप स्पष्ट होता है। शुक्ला जी ने ब्रजभाषा में अनुवाद किया लाइट ऑफ एशिया। क्रोध सभी मीना मनोविकारों में फुर्तीला है। क्रोध मनोविकार है शांति को भंग करने वाला। क्रोध के प्रेरक दुख है अपना दुख पराया दुख सी दोनों। इसका सही आंसर है सी दोनों। क्रोध किसकी आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आता है? क्रोध करुणा के आज्ञाकारी सेवक के रूप में हमारे सामने आते हैं। राम का क्रोध है तामसी राजसी सात्विक। राम का क्रोध है सात्विक। दंड कोप का है विधान है। दंड कोप का विधान है। क्रोध और बेर का भेद है काल क्रोध। क्रोध की उत्पत्ति का कारण है बच्चे के द्वारा यह देखा जाना कि कोई उसे मारना चाहता है। व्यक्ति का यह अनुभव है कि उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। दुख के चेतन कारण का साक्षात्कार या अनुमान। मनुष्य द्वारा क्रोध को जन्मसिद्ध अधिकार माना। इसका सही आंसर है क्रोध की उत्पत्ति का कारण है ऑप्शन सी। दुख के चेतन कारण का साक्षात्कार या अनुमान। सामाजिक स्थिति में क्रोध एक आवश्यक भाव है क्योंकि इससे बहुत से स्वार्थ पूरे होते हैं, बहुत से कष्टों को सहन किया जा सकता है, अंत प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है, बहुत से कष्टों की चिरनिवृत्ति का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अंत प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न की जा सकती है। बदले की भावना या प्रतिकार में अपनी रक्षा की भावना रहती है, परोपकार की भावना होती है, दुख दोहराए जाने की संभावना नहीं होती, परम आनंद की प्राप्ति होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बदले की भावना या प्रतिकार में दुख दोहराए जाने की संभावना नहीं होती। क्रोध अंधा होता है क्योंकि उसकी आंखें नहीं होती, इससे परिणाम का चिंता नहीं होती, यह बहुत परोपकारी होता है, यह चल नहीं सकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्रोध अंधा होता है क्योंकि इनमें परिणाम का चिंता नहीं होती। जब क्रोध हमारे हृदयों में बहुत दिनों तक टिका रहता है
तो वह बेर कहलाता है। क्रोध के प्रेरक दुख है क्रोध का अपना और पराया दुख। लेखक ने क्रोध निबंध का प्रारंभ किया है क्रोध के कारण का पता लगाने से। वह क्रोध अधिक सुंदर है और उपयोगी होगा जिसमें बदले की भावना होगी, जिसमें पर दुख कातरता होगी, जिससे करुणा की भावना होगी, जिसमें अशांति होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें पर दुख कातरता होगी। क्रोध के भयंकर परिणाम से बचा जा सकता है बुद्धि का प्रयोग करके, क्रोध करके, मारपीट करके, सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बुद्धि का प्रयोग करके क्रोध के भयंकर परिणाम से बचा जा सकता है। क्रोध के कारण है विपक्षी को डराना, उससे क्षमा जाचना या पश्चाताप कराना, सी दोनों। इसका सही आंसर होगा सी दोनों। पत्थर से ठोकर खाने पर व्यक्ति पत्थर को चूर-चूर करने लगता है, पत्थर हटा देता है, पत्थर से सिर फोड़ता है, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्थर को चूर-चूर करने लगता है। चाणक्य ने सूखी घास पेड़ पर चुभने पर क्या किया? उन्होंने घास उखाड़ना शुरू कर दिया। क्रोध है एक संक्रामक रोग की तरह है। क्रोध मनोविकार है शक्ति खत्म करने वाला। गीता में क्रोध से किसका नाश बताया है? गीता में क्रोध से बुद्धि का नाश बताया है। क्रोध जरूरी है आतताई को दबाने के लिए, समाज सुधार के लिए, लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए। डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। किसके मुख से निकली क्रोध रूपी काव्यधारा रामायण बनी? वाल्मीकि के मुख से निकली क्रोध रूपी काव्यधारा रामायण बनी। वाल्मीकि ने किसको शाप दिया? वाल्मीकि ने व्याध को शाप दिया। कैसा क्रोध धर्म में विश्वास को बढ़ाता है? धर्म के उद्धार के लिए किया जाता है, पवित्रता की रक्षा के लिए किया जाता है, अन्याय का विरोध करने के लिए किया जाता है। डी सभी। इसका सही आंसर होगा डी सभी। क्रोध करने पर दंड देना जरूरी है, राजदंड, लोकदंड, सी दोनों। इसका सही आंसर होगा सी दोनों। लगातार क्रोध को दबाने पर किसका रूप धारण कर लेता है? लगातार क्रोध को दबाने पर क्रोध बेर का रूप धारण कर लेता है। बैर नहीं रखते छोटे बच्चे, पशु, सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सी दोनों। क्रोध का हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। बैर की संभावना होती है पशुओं और बच्चों में, चूहे और बिल्ली के संबंध में, भावों के संचय की क्षमता रखने वालों में, पीड़ित करने वालों को तुरंत दंडित करने वालों में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैर की संभावना होती है भावों के संचय की क्षमता रखने वालों में। चिड़चिड़ाहट बहुत बढ़ जाए तो बैर का रूप ले लेती है। लेखक ने क्रोध आने के सभी कारणों और उनके प्रकट न कर सकने की असमर्थता को नाम दिया है अमर्ष। दूसरे पर क्रोध बढ़ने के कारण है हमें किसी की बात बुरी लगी हो, बात सहन न होती हो, वह दुखयुक्त क्रोध व्यक्ति के अंदर जमा हो जाए। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसी बात का बुरा लगना लगना, उसकी असह्यता को क्षोभयुक्त और आवेगपूर्ण अनुभव होना क्या कहलाता है? बेर कहलाता है। क्रोध की वह अवस्था सबसे सुंदर है जिसमें मनुष्य पत्थर को चूर-चूर करने लगता है, अपना सिर फोड़ने लगता है,
दुख अपना है या पराया है, इस ज्ञान से मुक्त रहता है। राधे श्याम कहने मात्र से ही चिढ़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दुख अपना है या पराया है, इस ज्ञान से मुक्त रहता है। निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हुआ है? क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार से उत्पन्न होता है। क्रोध बेर का आचार या मुरब्बा है। तुमने मुझे समझा क्या है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। मूर्खता मूर्ख को चाहे रुलाई पर दुनिया को हंसाती ही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है धूल में मिला देना, धूल में मिला दूंगा। क्रोध की आवश्यकता लोकहित के लिए होती है, तो वह रूप ले लेता है साहित्य का। शुक्ल जी की भाषा शैली की विशेषताएं हैं प्रभावपूर्ण, विचार प्रधान, क्रमबद्धता, डी सभी। इसका सही आंसर है डी सभी।